बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम इमरान निसार है और आज आपसे मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है फलाह या तरक्की या प्रोग्रेस और वेलबीइंग। अच्छा, ये दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन तरक्की करने से हम लोग वो मनाजिल तो तय कर लेते हैं, शायद बड़े बड़े मशीनरियाँ लगा लेते हैं, बड़े बड़े रोड्स बन जाते हैं, फ्लाईओवर्स, पुल, कारखाने, और पैसा भी शायद लोगों के पास बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो असल तरक्की है वो फलाह की तरक्की है बेसिकली, जिसका मतलब ये है कि हम इंसानियत में अगर तरक्की करेंगे, हम इंसान कैसे हैं इसकी मनाजिल अगर हम तय करेंगे तो हम मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी तरक्की करेंगे। मैं आपको एक इसकी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, उनको रोड पे खड़े थे बस के इंतज़ार में। तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी। तो जैसे कि हम बातें करते हैं, मैं उनके साथ बातें करते हुए जा रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो एक तालीम बालगा के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे ऑलमोस्ट। तो मैंने उन्हें खुद, उन्होंने जिक्र कर दिया तो मुझे भी बड़ी तजस्सुस हुआ, तो बड़ा एक्साइटमेंट हुई कि पहली दफ़ा किसी से मुलाकात हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप क्या क्या सीख गए हैं। तो उसने कहा बेटा मैं लिखना और पढ़ना सीख गया हूँ, मैं हिंद से पढ़ लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा जी आप क्या क्या लिख पढ़ लेते हैं। उन्होंने बताया कि जी मैं लिख तो शायद अभी भी कम सकता हूँ, लेकिन पढ़ मैं लेता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो ये जैसे माइल स्टोन जा रहा है, संगे मील, तो ये मैं पढ़ सकता हूँ कि ये कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। तो मेरे मेरे इससे पहले कि मेरे सवाल जहन में आता तो उन बुजुर्ग ने ये कह दिया कि यार ये तो मैं पढ़ लेता हूँ कि 70 किलोमीटर रह गया या 80 किलोमीटर रह गया, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ सकता कि ये 70-80 किलोमीटर किस शहर का रह गया। तो मुझे ये लगता है कि हम ये जो तरक्की कर रहे हैं ये बेसिकली यही वाली तरक्की है कि शायद हम 70-80 किलोमीटर हम सफ़र तो तय कर रहे हैं कोई ना कोई तरक्की का, लेकिन हम किस तरफ का सफ़र तय कर रहे हैं, किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, इसका शायद मुझे भी अभी तक आंसर नहीं मिला। मेरे ख्याल में आपके पास भी इसका आंसर नहीं है। तो हमें इसका आंसर ढूंढना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि रिवायतें वही रहती हैं, तरीके बदल जाते हैं। इंसान शुरू दिन से मतलब एक जैसा ही, मैं आपको बताऊं कि जंगल में खरगोश से लेकर हाथी तक का शिकार एक ही तरीके से किया जाता है, और वो ये है कि लोग बड़ी बड़ी फसलों में शिकारी जो थे वो छुप जाते थे और फिर एक जानवर के दायरा बना के जोर जोर से ढोल और ताशे बजाते थे, और वो ताशे बजाते हुए दायरा क्लोज करते थे, जानवर घबरा के भागता था और फिर वो उसको पकड़ लेते थे। तो ये बड़े बड़े खूंखार जानवर भी इसी तरह से पकड़े जाते थे। तो अब मैं इमेजिन कर रहा था कि ये जो हम सड़कों पर जा रहे होते हैं और इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स और टीवी पे इतने ज़बरदस्त इश्तिहार, इतने दावे, नारे, स्लोगन्स, टैगलाइंस और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। और बेसिकली क्या है कि हम शिकारी हैं, हम शिकार हैं सॉरी, और ये वही शिकारी हैं जो ढोल और ताशे बजा कर और हमें घबरा कर शिकार कर लेते हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपकी ऐड कर लूँ जस्ट फॉर फन, कि आप ये देखें कि अक्सर मियाँ बीवी में हम लड़ाई हो रही होती है कि ये तुमने मेरा खर्चा ज़्यादा करवा दिया इस दफ़ा, और तुमने फजूल खर्ची कर दी, फलां चीज़ फजूल ले ली। तो भाई एक एंगल इसका ये भी है कि आपकी ज़ौजा भी हो सकता है शिकार हुई हो किसी ऐसे ही ढोल ताशे का। तो इसको जहन में रखा करें और इसको आइंदा फोकस में रख के लेके चलें कि भाई ढोल ताशों की वजह से कोई शिकार हो जाता है, बड़े बड़े इश्तिहारों की वजह से, बड़े बड़े मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती, आज कल जैसे सेल्स लगी हुई होती हैं तो अननेसेसरी शॉपिंग हो जाती है समटाइम्स, और वो सेल्स के इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, अप टू छोटा सा लिखा हुआ होता है। तो ये एक तरक्की की मिसाल थी। मैं आपको बताऊं कि हमें तरक्की इस चीज़ में करनी चाहिए। देखिए हमारे इर्द गिर्द मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनमें कोई कमी रखी है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली उनमें जो कमी है ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ख्याल रखें, उनके लिए वेल बीइंग करें, उनके लिए कुछ सोचें, उनकी ज़िंदगी में हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम करें। इस चीज़ में हम देखिए हमारा मुकाबला, अब मैं छोड़ दें फिलहाल मुल्कों को भी, हमारा आपस का मुकाबला किस चीज़ का होता है। मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छा मोबाइल और बड़ी वेल ऑफ ज़िंदगी,
इसी चीज़ की दौड़ में लगे हुए हैं सब लोग। और उससे बेहतर नहीं कि अगर हम इस चीज़ में मुकाबला करें कि किसने कितने लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आया मेरी वजह से, कितने अहले इलाका के, कितनी सोसाइटी के लोगों में अंदर बेहतरी आई, कितने ऐसे लोग थे। जैसे मैं आपको अर्ज करूं कि कभी आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके घर का मुलाजिम भी इवन है, अगर आप उसका नाम गुलाम हुसैन, तो गुलाम हुसैन साहब तो लगा कर देखें, इतना सा तो उसकी इज्जत देखिए। अल्लाह ताला दौलत, ताकत, औलाद ये सब अल्लाह ताला देता है, लेकिन बंदों के जिम्मे क्या है? बंदों के जिम्मे है दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना और उसकी इज्जत नफ्स बढ़ाना, अपने सबॉर्डिनेट को अपने साथ बिठाना। तो सीखने के आपके शर से, मेरे खौफ से शायद मेरा सबॉर्डिनेट मेरी इज्जत करेगा, ठीक है, मेरा घर का मुलाजिम मेरी इज्जत करेगा, वो साहब साहब बोलेगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो दिल से इज्जत करे। अगर मैं उसको उसके मसलों में हेल्प आउट करूंगा, उसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाऊंगा, तो इसकी मिसालें भी भरी पड़ी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की की अहमियत नहीं है, तरक्की की अहमियत अपनी जगह पर है और वो होनी चाहिए, लेकिन जो फलाह की तरक्की है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब हम अपने डिप्राइव्ड लोग जो हैं हमारे इलाकों में, हमारे महल्लों में, हमारे सोसाइटीज़ में, हमारी कॉलोनीज़ में, ऐसे लोग जिनको छोटा सा किक चाहिए होता है, जिसे कहते हैं छोटी सी हेल्प चाहिए, कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे मोहल्ले में ऐसा बंदा है जो सपोज कोई रेडी लगाना चाह रहा है, या उसको कोई फन आता है, कोई हुनर आता है, और वो हुनर उसको सिर्फ ड्यू टू फाइनेंस वो सरवाइव कर रहा है, तो अगर मैं उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह हुए बगैर उसको इस चीज़ में हेल्प आउट कर दूं, तो वो उसकी भी औलाद तरक्की करना शुरू कर देगी, उसका घर का राशन चलना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं अपना तो ख्याल करूं और अपने तो बच्चों को मोबाइल भी अच्छे ले दूं, खुद भी रहूं, बड़ी गाड़ियों में भी घूमूं, लेकिन मैं माशरे की तरफ से आंखें बंद कर लूं। तो मेरा मैसेज ये है कि हम सबको अपनी ज़ाती तरक्की के साथ साथ अपनी फलाह, अपने माशरे की तरक्की में भी फोकस करना है, लोगों को हेल्प आउट करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को उनके जो भी छोटे छोटे इश्यूज हैं उनमें मदद करें। हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमारे हमसाए में, हमारे महल्ले में, हमारे ख़ानदान में, हमारे घर के मुलाजिम, जो उनको हेल्प आउट किया जा सकता है। अगर हम इसमें दोस्तों आज मुकाबला शुरू कर दें, इसकी तरक्की शुरू कर दें फलाह की, तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो हमारी दुनियावी तरक्की तो कर ही देगा। तो ये आज मेरा कोर मैसेज था, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्त इमरान निसार को अल्लाह हाफिज़।